नमस्कार, सत श्री अकाल। आप तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर किया था स्क्वायर रूट, अब उसके बाद करेंगे क्यूब रूट। तो बड़ी ही आसानी से छोटा सा चैप्टर छोटी सी वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट था वैसे ही क्यूब रूट है। बस बात यह है कि क्यूब क्या होता है। आप ध्यान से देखना, क्यूब होती है 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप का मतलब है उसकी 3 साइड्स ऐसी होती हैं जो अलग अलग होती हैं, पर क्यूब में तीनों साइड सेम होती है। ऐसे अगर हम बात करें क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड ऐसे बनेगा, उसकी तीनों साइड अलग अलग होंगी। तो क्यूब का मतलब क्या है? जिसमें हम 3 बार किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3 टाइम्स 2 को खुद से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आ गया? 8। ऐसे अगर मैं कहता हूँ 3 का क्यूब, यानी 3 इंटू 3 27। 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, और 36 6 जा 216। ऐसे ही हम और निकाल लेंगे यहाँ पे सभी के। 7 का क्यूब, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 का क्यूब, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। भूल गया भाई, भूल गया। 9 का क्यूब, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ये हमारे पास आ गए सबके क्यूब। 10 का क्यूब तो आपको पता ही है क्या होगा। 10 का क्यूब यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 2 3 बार 0 आ जाएगी, दैट इज 1000। ऑल क्लियर? सबको क्लियर है? एक बार फटाफट देख लो और ना इनको याद रख लो, बहुत इजी है। बस 10 से तो क्यूब याद रखने और चैप्टर आसानी से हो जाएगा। एक बार देखो फटाफट, कर लोगे याद? चलो, अब हमने जानना क्या था कि क्यूब क्या होता है। क्यूब रूट और क्यूब, पहले हमने क्यूब पढ़ा। क्यूब होता है किसी भी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका क्यूब निकल आता है। तो अगर आपसे कोई नंबर दे दिया जाए कि आपने डायरेक्ट बताना है कि ये किसी का क्यूब है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे 1 2 2 1, ये किसी का क्यूब है या नहीं, ये यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 3 1। तो सबसे पहले जानना ये होगा हमें कि इसको निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड, उस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखते हैं, 74088। सर ये कैसे बताएंगे हम किसी का क्यूब है? यानी हमें इसका ढूंढना होगा क्यूब रूट। क्या ढूंढना होगा? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैसे ढूंढते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपने पिछली क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा मेथड, ये मेथड जिसमें हम एलसीएम निकालते थे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी हमने एलसीएम निकालना है। ध्यान से देखना, हम अब करेंगे इवन है तो सबसे पहले 2 2 3 जा 6, फिर 1 बच जाएगा, 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर से पीछे इवन है तो 2 ले लें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। देखो 2 1 जा 2 हुआ पर 3 था तो 1 बच गया होगा, तो ये 17 बन गया। तो 2 8 से 16 जाता है, फिर 1 बच गया, 2 5 जा 10 लग गया, 2
2 to the 4, 2 to the 4। ऐसे ही 2 9 18 पूरा जा रहा है, 2 to the 4 कर लें, 1 बच जाएगा, 2 6 12 और 2 1 2। अब देखना ध्यान से, ये मैं नीचे से इरेज कर देता हूँ। 9 2 6 1 किस पे जाएगा? तो सबसे पहले तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए कि 9 + 2 11 + 6 17 + 1 18। तो इन सबको प्लस करके 18 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हम 3 से करते हैं। 3 3 is 9, 3 अब ये 2 तो जाता नहीं है तो 0 लेंगे यहाँ पे। 26 एक साथ, तो 3 7 21, 3 8 24, फिर 2 बच गया तो 3 7 21। अब खुद एलसीएम करना, आपको पता लग जाएगा, ऐसे ही करना है इसको। अब फिर से प्लस करके देख लो, अगर 3 के टेबल पे जाता है तो 3 से पूरा भी जाएगा। 8 + 7 15 16 17 18, फिर से 18 आ गया, जाता है 3 के टेबल पे तो डिविजिबल भी हो जाएगा। 3 1 3, 3 0, 3 2 6, 3 9 27। ये भी 9 10 11 12, ये भी जाता है, तो 3 3 9 चला गया, 3 4 12, 3 3 9। अब ये 343 मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था किसी का होता है क्यों। देखो अगर आपको याद होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 7 49 7 7 7 1 निकल गया। काफी बड़ा सम था, टफ लगा होगा पर टफ नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आराम से होगा। अब हमने ढूंढना क्या था सर, हम तो एलसीएम लेके बैठ गए। अरे नहीं, एलसीएम के साथ साथ हमें क्यूब रूट मिल गया। यानी हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था एलसीएम में जितने कॉमन फैक्टर 2 2 के पेयर आते थे वो सिंगल लेके हम स्क्वायर रूट बना देते थे, बट क्यूब रूट में ऐसा नहीं है। क्यूब रूट में 3 हो जाएंगे, 3 3 से कर रहे थे ना। अब ये देखो 2 का 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये, यानी 2 × 3 × 7, यानी 2 3 7 का आंसर क्या आ रहा है? 3 2 6, 7 6 42। तो 42 किसका क्यूब रूट है? 7 4 0 8 8 का, तो 42 इसका क्या आ गया? क्यूब रूट। बताओ समझ लगी है? एक बार फिर वीडियो को पीछे करके देख लो चाहे, और इसको समझ लो। 1 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, चैप्टर आपका यूं ही फिनिश हो जाएगा बस। देखो तो जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में किया था कि स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना होता है जो कि मल्टीप्लाई करें और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब बनाएंगे परफेक्ट क्यूब, तो कैसे करेंगे? वही सेम मेथड है। 6 7 5 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 6 7 5, पीछे 5 है तो 5 से शुरू करते हैं। 5 1 5 और 1 बच गया 17, तो 5 3 15, 15 17 गए तो 2 बच गया, तो 5 5 25। फिर से 5 2 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। लो जी, ये 3 का, ये 2 रह गए। अब यानी इसको और कितने की जरूरत है? एक 5 की, तभी ये भी कितने बन जाते? 3 का पेयर। तो 5 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 675। उसने बोला विच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। तो हम 675 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बनकर आ जाएगा। ये भी बताएंगे किसका आएगा। पहले देखो 5 5 25, 7 5 35, 36 और 37 हो गए प्लस 2 करके। 6 5 30 प्लस 3 33, 3 3 7 5। ये किसका आया? देखो यहाँ पे 5 एक था और 3 एक था, यानी 5 × 3 दैट इज 15। तो 15 का क्यूब हमारा क्या बन रहा है? 3 3 7 5। ऐसे आपने शो कर देना है 15 का क्यूब 3 3 7 5। समझ लगा? ये देखो, अब अगला देखते हैं। ऐसे ही साथ में हमें दिया गया है, ये समझ लग गया ना? तो वीडियो स्टॉप करके देख लेना एक बार। अब आएगा विच नंबर मस्ट बी डिवाइड। तो वो भी वही चीज थी कि जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देंगे, जैसे स्क्वायर रूट में किया था। तो करके देखें। 192, सर ये तो बड़ा इजी है। 2 9 18, 2 6 12, ये 3 पे जाएगा, 3 0 9, 3 2 6, ये फिर से 2 पे चला जाएगा।
सर ये भी तो 2 से, हमने पहले यही सोचना होता कि 2 से करें, तो ये 6 था ना, जा सकता था 2 से, तो हम 2 से करते हैं। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये रह गया अकेला 3। तो ये 3 भाई साहब को कर देंगे डिवाइड, किससे? 192 से। जो अकेला बच गया उसको डिवाइड कर दो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहता कि विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो 3 को पेयर बनाने के लिए 2 और 3 की जरूरत थी, तो 2 और 3 आते, यानी हम 9 से इनको मल्टीप्लाई करते। किसको 9 से मल्टीप्लाई करते? 192 को। बट अभी उसने डिवाइड की बात की थी, तो हम जो एक्स्ट्रा नंबर बचा उससे डिवाइड करो, आंसर निकाल दो। तो 192 से डिवाइड करो, 3 6 18 होगा और 3 4 12, 64 आ जाएगा। 64 किसका होता है? हमने अभी पढ़ा था 4 का क्यूब, यानी 2 और 2 पेयर बने थे, तो 2 2 4, 4 का क्यूब आ गया 64। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? बस लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया, चैप्टर फिनिश। इसको देख लो फटाफट, क्वेश्चन ट्राई करो साथ साथ। देखो जी, अब हम क्यूब रूट ढूंढने जा रहे हैं एस्टिमेशन से। ये कम आता है क्वेश्चन, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो कई बार इतना बड़ा नंबर दे दिया आपको 857357, इसका एस्टिमेशन से क्यूब रूट बताना है कि ये किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है यानी। तो एस्टिमेट कैसे करें हम? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फटाफट ढूंढ देंगे। नहीं, एक और तरीका है, ध्यान से देखना। इधर से अलग करो, इधर से अलग करो। पहले 3 अलग कर लेने हैं, फिर जो बच जाएंगे वो हम देख लेंगे। इधर 3 बच गए, तो ये उठाओ, पहले ये 3 उठाओ, 375। इसका लास्ट यूनिट डिजिट चेक करो, क्या है? 5। तो 5 किसके क्यूब पे आता है? ऑब्वियसली 2 का क्यूब करो 8 आता है, पीछे 7 आता है, 4 आता है, 5 खुद के क्यूब पे ही आता है लास्ट में। देखो 2 1 1 2 5, तो यूनिट डिजिट पे 5 कब आ रहा है? जब 5 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी किसका क्यूब हो सकता है? हम यहाँ लिख देंगे 5। हमने कह दिया ये किसका क्यूब हो सकता है? 5 का। अब ऐसे ही इधर वाले प्रोसेस में देखो 8 5 7। अब ये पूरा का पूरा सोचेंगे हम कि 8 5 7 किसका क्यूब है। यहाँ तक हमने 2 1 6 किए थे, और लास्ट हमने जो किए थे वो किए थे 8 का क्यूब करके देखते हैं क्या आता था। 8 8 द 64 और 64 8 द 32, 5 1 2 आया था। अब ये 8 5 7 तो इससे काफी बड़ा है, तो 9 का भी करके देख लो। 729 आया था। यानी अब आप देखो, अगर हम यहाँ इसको बोलते हैं 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब तो होता था 1000, पर 9 का क्यूब होता है 729। तो छोटा क्या चलेगा? यानी ये 857 किसका क्यूब हो सकता है? 9 का तो हो सकता है, पर 10 का नहीं हो सकता। 10 का होगा तो बड़ा आएगा, यानी उससे छोटा कौन बचा? 9 बचा। यानी कहीं ना कहीं ये 9 का क्यूब है। तो अगर ये 9 का क्यूब है, तो हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे। कौन से नंबर? इसको हमने कहा था ये 9 का क्यूब है, ये 5 का है, तो 95 हमारा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? इसके पूरे के क्यूब रूट का एस्टिमेशन से। नहीं समझ लगा? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रुक जाओ। देखो जी, अब 17576 हमने ले लिया। हमने वही करना है, पहले 3 साइड पे, जो आगे बच गया वो इधर लिख लेंगे। अब सीधी बात, 6 लास्ट यूनिट डिजिट है, किसका क्यूब होता है जिसके एंड में 6 आता है? 8 7 4 5, ये रहा 2 1 6, ये 6 के क्यूब में लास्ट में 6 आता है, तो इसको हमने मान लिया 6 का क्यूब हो गया। ये 17, सर 17 तो कहीं नहीं, 8 के बाद सीधा 27 जाता है, तो 27 तो बड़ा हो गया, यानी इसको 2 का क्यूब भी मान के चलेंगे। अरे हाँ, देखो कितना छोटा सा कंसेप्ट है कि देखो 17 किसका क्यूब हो सकता है? 3 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 का तो 27 हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो छोटा कौन बचा? 2, तो ये 2 का क्यूब हुआ। तो 2 और 6 इकट्ठे कर दो, आंसर क्या आ गया? 26। देखो ध्यान से, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। क्वेश्चन ट्राई करो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ।
इस चैप्टर में कोई भी और डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में आकर। आपको जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा आगे सारे चैप्टर्स की भी वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।